नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। रफ़ी साहब के बारे में कुछ भी नया मिलता है तो मैं उसे ज़रूर शेयर करता हूँ अपने लहजे में, जो कि सुनने में अच्छा लगे। रफ़ी साहब एक निहायती सहृदय इंसान, जैसा कि हर कोई मानता है, और जो जानते हैं वो तो समझते ही हैं इस बात को। रफ़ी साहब की आवाज़ जनता की आवाज़, सुमधुर, जब भी कानों में पड़ती है दिल खुश हो जाता है। लेकिन हुजूर रफ़ी साहब की आवाज़ को कभी किसी इंसान ने बांध कर रखने की भी कोशिश करी। जी हाँ, जाने माने निर्देशक B.R. चोपड़ा का यह किस्सा है कि अगस्त 1954 को वो बेहतरीन मूवी लेकर आए जिसका नाम था नया दौर। जी हाँ, जिसका गाना फिल्माया गया है और बहुत बेहतरीन है, जिसे कि रफ़ी साहब ने गाया। और नया दौर का हर गाना सुपरहिट है। नया दौर मूवी वैजयंती माला, जॉनी वॉकर, अजीत के साथ, दिलीप कुमार के साथ दोस्ती पे आधारित बहुत बेहतरीन और हिट मूवी रही अपने दौर की। B.R. चोपड़ा साहब एक के बाद एक सुपरहिट मूवी उस दौर में दे रहे थे, और उनके निर्देशन में और अच्छी मूवीज़ के तहत बॉलीवुड भी अच्छा सफ़र तय कर रहा था, एक टॉप क्लास मूवीज़ के तहत। होता कि आपको सफलता बराबर मिलती रहे तो कहीं ना कहीं मन में घमंड और गुमान तो हो जाता कि साहब हम हैं। B.R. चोपड़ा साहब भी यही सोचने लग गए कि वो एक बहुत ही उम्दा निर्देशक है और जो वो चाहेंगे बॉलीवुड वही करेगा। इसके तहत वो अजीत, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, जॉनी वॉकर, यहाँ तक कि सिंगर्स जो उसमें थे, रफ़ी साहब के पास ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर गए कि आप किसी और निर्माता निर्देशक के साथ काम नहीं करेंगे, सिर्फ B.R. चोपड़ा के बैनर तले ही काम करेंगे। रफ़ी साहब ने बहुत ही विनम्रता से ये बात कही कि नहीं, वो जनता की आवाज़ है, जनता उन्हें हर म्यूज़िक में सुनना पसंद करती है। उन्हें बहुत ही सहृदयता से बात कही, लेकिन चोपड़ा साहब को ख़राब लग गई। उन्होंने सोचा कि मैं नया रफ़ी बना लूँगा। तो हुजूर नया रफ़ी तो बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें प्रयास जारी रखे। उन्हें उस दौर के सभी निर्माता निर्देशक से ये कह दिया कि मोहम्मद रफ़ी को अब काम ना दिया जाए। कुछ दिन तक तो सभी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने ये बात मानी कि चलो ठीक है, मान लेते हैं भाई। लेकिन जब धीरे धीरे उनको लगने लगा कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई विकल्प नहीं है, तो उन्होंने फिर से मोहम्मद रफ़ी को काम देना शुरू कर दिया। ध्यान देने वाली बात क्या है कि उस दौर में भी रफ़ी साहब ने अपना संयम बनाए रखा और किसी से कोई अभद्रता नहीं करी, पूरी शालीनता से रहे और मुस्कुराते रहे। उसके बाद B.R. चोपड़ा के भाई साहब यश चोपड़ा एक मूवी लेकर आए जिसका नाम है वक्त। राजकुमार अभिनीत, सुनील दत्त, शशि कपूर से सजी हुई ये मूवी, स्टार कास्ट ज़बरदस्त। यश चोपड़ा ने बहुत ही शांत स्वभाव तरीके से B.R. चोपड़ा साहब से पूछा कि भाई क्या रफ़ी साहब से गाना इसमें गवा सकते हैं। B.R. चोपड़ा ने मजबूरी वह जब देखा कि उनके प्रयास असफल हो गए और कोई दूसरा रफ़ी नहीं आ सका, तो उन्हें बहुत ही बेमन से कहा ठीक है भाई। वक्त पिक्चर में एक बहुत बेहतरीन गाना है, गाने तो उसके सभी बेहतरीन हैं, लेकिन एक बहुत बेहतरीन गाना है, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज, वक्त के कल और आज, वक्त का दिन और रात। ये गाना रफ़ी साहब ने गाया है। एक तरह का संदेश है B.R. चोपड़ा के लिए कि हुजूर वक्त पे आपका जोर नहीं है, बनाने वाला कोई और है। और अगर मोहम्मद रफ़ी ऐसा सहृदयी और देवता इंसान हो तो वक्त पे तो आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हुजूर दूसरा रफ़ी बनाने की चेष्टा ना करें। रफ़ी साहब हैं, वन एंड ओनली ओरिजिनल। न उनके ऐसा कोई था, ना हुआ और ना होगा। आपको ये किस्सा जानकर कैसा लगा मोहम्मद रफ़ी साहब की सहृदयता का, शालीनता का? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।